गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं संदीप अधिकारी आज फिर से आ गया हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो बिजनेस ट्रेनिंग का टॉपिक है, हम सबको पता है, हम सब मोदी केयर में इसलिए आए हैं कि हमें 1 लाख रुपये महीना कमाना है। इसके अलावा कोई भी सोर्स नहीं है। जो भी नए हैं, जो अभी तक 1 लाख रुपये में महीना में नहीं पहुँचा, उन सबको कैसे हम लोग 1 लाख रुपये महीना पहुँचा सकते हैं, इसके ऊपर भी आज का ट्रेनिंग है। और यही हमारा हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि मोदी केयर में फिर हम किस लिए आए हैं? हम सब अपने अपने ज़िंदगी को शानदार ज़िंदगी बनाने के लिए आए हैं। और शानदार ज़िंदगी बनने का सबसे बड़ा सोर्सेस है, हम सबको पता है, वो है होता मनी। और हम मोदी केयर लोग, संजय सर का टारगेट है 1000 मिलियनियर, ऐसे मेरा टारगेट है 100 मिलियनियर्स, जिसमें से 25 अब तक बन चुके हैं। मेरे टीम में 25 मिलियनियर है और हम यहाँ से और एक 100 मिलियनियर इसको लेके जाना चाहते हैं और लेके जाएंगे। ये उम्मीद है, ये भरोसा है हम सबका। तो फ्रेंड्स, आज का मीटिंग हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है क्लियर विजन। मतलब अपना विजन क्लियर होना चाहिए, किस पर्पज से आप मोदी केयर में आए हो, ये विजन क्लियर होना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट था, वो अगर आपका विजन क्लियर नहीं होगा तो आपका कोई काम स्टार्ट नहीं होगा। आप मोदी केयर में कैसे क्यों आए हो, कैसे आए हो, ये सब का कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है वो है क्लियर सेट योर टारगेट एंड एक्शन प्लान। फ्रेंड्स, हमेशा एक चीज़ आप याद रखो, आपने अपना विजन सेट कर लिया, लेकिन एक जहाज जब पानी में उतरता है, उसको कहीं जाना है, समुद्र में रास्ते नहीं दिखते, कोई कन्फर्म कुछ नहीं है, तो उसको एक कॉम्पास के साथ निकलना पड़ता है, एक टारगेट के साथ निकलना पड़ता है। विजन तो है, मुझे 1 लाख रुपए में पहुंचना है। मैं अपना मम्मी पापा के लिए क्या लेना चाहता हूँ, मैं अपना बच्चों के लिए क्या लेना चाहता हूँ, हस्बैंड के लिए क्या, या खुद के लिए क्या, या अपना सोसाइटी के लिए क्या, ये सब हम लेना, ये सब तो हम सोच लिए। दूसरा जो पॉइंट हमको सोचना है वो है, पहला तो विजन क्लियर करना है, लेकिन विजन को अगर हम स्टेप में डिवाइड नहीं करेंगे, छोटा छोटा स्टेप में, जैसे आप विजन रखे हैं कि आपके बच्चों को आप डॉक्टर पढ़ाएंगे, डॉक्टर ही पढ़ाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है आप पहले ही उसको डॉक्टर में भर्ती कर देंगे डॉक्टर बनने के लिए, कभी नहीं होगा। तो आपको सबसे पहला जो पॉइंट चाहिए वो है, आप जो डॉक्टर बनाओगे उसके लिए पहले उसको नर्सरी, अपर नर्सरी, लोअर नर्सरी, जो भी इन्फेंट है, अपर इन्फेंट जो भी है, उस सिस्टम के थ्रू क्लास 1 2 3 4 करके उनको डॉक्टर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो विजन, फ्रेंड्स, विजन जो होता है बहुत बड़ा चीज होता है, बड़ा विजन होता है, बहुत बड़ा चीज है। लेकिन उस विजन को आप छोटा छोटा टारगेट में अगर आप डिवाइड नहीं करोगे तो आप वहां पे पहुंच नहीं सकते। जो जिसको डॉक्टर बनाना है, पहले आपको क्लास 1 क्लियर करना है, क्लास 2 क्लियर करना है। हाँ, ऐसा कि अगर उनको डॉक्टर बनाना है आपका बच्चे को, तो आप उसको साइंस में ज़्यादा फोकस करोगे, पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करोगे, उसमें ज़्यादा आप सीरियस बनोगे दूसरा चीज़ की तरह, ये है। लेकिन आपको वो विजन हमेशा रख के आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूसरा है सेट योर टारगेट। तो टारगेट बिना बिना कॉम्पास का कोई भी जहाज समुद्र में तैर नहीं सकता, समुद्र में पहुंच नहीं सकता। आज के डेट में गूगल मैप के बिना कोई कोई अनजान जगह में पहुंच नहीं सकता जहां पे रास्ता आपको पता नहीं है। आपको 1 लाख रुपया कैसे कमाना है, इसका रास्ता आपको पता नहीं है। तो अगर आपको पता नहीं है तो आपको छोटा छोटा टारगेट में वो उस विजन को टारगेट में डिवाइड करना है। पहला जो है, एलिमिनेट कंफ्यूजन। फ्रेंड्स, आपको आपके पास एक क्लियर कट टारगेट होना चाहिए। टारगेट क्यों जरूरी है? मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो और आपको पास दुनिया का सबसे बेहतर कार है, और आप बेस्ट ड्राइवर भी हो, और लेकिन आप जब गाड़ी चलाने उतरे तब अचानक एक फॉग आ गया और आपके सामने, आपका आंखों के सामने वो धुंधलापन छा गया, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कोई टारगेट नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या आप बेस्ट ड्राइवर होते हुए भी, क्या आप बेस्ट कार होते हुए भी, क्या आप कहीं पहुंच सकते हो? पहले आपको 1 साल का टारगेट बनाना पड़ेगा, उसके बाद 6 महीने का टारगेट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको 3 महीने का टारगेट बनाना पड़ेगा, उसके बाद हर महीने का टारगेट आपको बनाना पड़ेगा।
अगर आप अपना बड़ा गोल को छोटा छोटा टारगेट में डिवाइड आप नहीं करोगे तो फ्रेंड्स आप कहीं पहुंच नहीं सकते। आपका आपका कहीं पहुंचना नामुमकिन है, नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स आप डिवाइड करो। सबसे ज़्यादा जरूरी है मंथली टारगेट। मंथली टारगेट, हर मंथ आपका बिजनेस में ग्रोथ होना चाहिए, बीवी में ग्रोथ होना चाहिए, आपका ज्वाइनिंग में ग्रोथ होना चाहिए, आपकी टीम में ज़्यादा अचीवमेंट होना चाहिए, आपका टीम में पावर ऑफ 4 ज़्यादा होना चाहिए, आपके टीम में 100 पे भी ज़्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ लॉयल्टी ज़्यादा होना चाहिए। जितना भी आप टारगेट सेट करोगे आपका मंथली बेसिस, उस हिसाब से अगर आप काम करोगे तो आपका काम आगे बढ़ेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितना भी कंफ्यूजन है उसको पहले दूर करो। अगर आपको आपका टारगेट को लेके कोई कंफ्यूजन है, किसी को लगता है ये तो नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, तो फ्रेंड्स पहले अपना एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के उस चीज को, हो नहीं सकता जहां पे ब्रेन दौड़ रहा है वहां से कैसे हो सकता है, इसका ये आपका अपलाइन से पहले आप गाइडेंस लो। उससे पहले आप कहाँ भी मत शुरू करो। मोस्ट ऑफ द इंसान क्या गलती करता है कि उन पे बिलीव नहीं है, वो बिजनेस में सीरियस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन वो स्टार्ट कर दिया, देखते हैं कुछ करके देखेंगे। फ्रेंड्स ऐसे नहीं है। आप देखते हैं या चांस लेते हैं, ये चांस लेने का बिजनेस नहीं है, ये एक श्योर शॉट साइंस है। और साइंस में हर चीज सिस्टम के हिसाब से होता है। लोग अगर आपको ना कर रहे हैं तो वो भी इस साइंस का एक पार्ट है कि मोदी केयर में लोग आपको ना बोल रहे हैं, आप उसमें सरप्राइज मत हो। आपको भी वो सोचना पड़ेगा कि वो इसका एक पार्ट है। ठीक है, तो कंफ्यूजन आपको हटाना पड़ेगा। नहीं तो आप पूरा मंथ आपको लगेगा मैं मोदी कर रहा हूं, बहुत बिजी हूं, लेकिन आपका गोल आपका अचीव नहीं होगा। और धीरे धीरे एक टाइम में आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे थोड़ा देर बाद, या आप मोदी केयर छोड़ दोगे, या अपलाइन को कोसोगे, कंपनी को कोसोगे, खुद को कोसोगे, क्रॉसलाइन को कोसोगे, कुछ बहाना बना लोगे, लेकिन इससे आपका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। दूसरा चीज है क्रिएट अर्जेंसी। फ्रेंड्स सक्सेस कोई स्लो चीज नहीं है। प्लेन जब स्टार्ट करता है धीरे धीरे स्लोली 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 अपना रनवे में जाता है, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के वो ऊपर में चढ़ता है। लेकिन एक जो रॉकेट है जो आसमान को चीर के धरती का अपना जितना भी बॉन्डिंग छुड़ा के आसमान जाता है, तो वो अपना सारा फोर्स ग्राउंड में ज्यादा इन्वेस्ट करता है, ग्राउंड में वो देता है। तो अगर आपको रॉकेट की तरह सक्सेस लेना है, अनलिमिटेड सक्सेस, तो आपको आपका एनर्जी, आपको अर्जेंसी क्रिएट करते चाहिए चाहिए। वो किसी और दिनों का, लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मोदी में क्या पता है, सक्सेस में सबसे बड़ा रुकावट क्या है, प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब वो ठीक है इस महीना नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ करेंगे। लोग 1 से 10 तारीख तक सुस्त रहते हैं, ठीक है अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। क्या 10 से 15 16 17 तारीख तक लोगों को लगता है आपका नहीं होगा, आपका नहीं होगा, वो सोता वो मोशन लेने के सोचता है। जब 20 22 तारीख निकल जाता है तो अब मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर आपको बोलता है क्या कि चलो इस मंथ नहीं हुआ नेक्स्ट मंथ देखेंगे। फिर नेक्स्ट मंथ कभी नहीं आता, नेक्स्ट मंथ कभी नहीं आएगा। आपको अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो हर मंथ का 30 जो हमारा रिस्पेक्टेड लीडर विवर्ता बोलते हैं, अगर लास्ट दिन तक फाइट करेंगे, वो हमारा मेन मंत्र होना चाहिए। लास्ट दिन तक फाइट करेंगे, लास्ट दिन तक। मेरे फ्रेंड्स अगर आप फाइट कर रहे हो, अगर आप जी जान से लड़ाई कर रहे हो, आपको नहीं पता फ्रेंड्स, आपको नहीं पता भगवान कहाँ कहाँ से आपको जुड़ा देंगे, भगवान कहाँ कहाँ से आपका फायदा करा देंगे, भगवान कहाँ कहाँ से आपको रिसोर्सेज दिला देंगे। तो फ्रेंड्स क्रिएट अर्जेंसी, अर्जेंट, इसमें स्लो कोई बात नहीं है। बहुत लोग सोचता है, सबसे बड़ा झूठ है, बहुत लोग सोचता है नेटवर्क मार्केटिंग के इनकम स्लो है। फ्रेंड्स दुनिया में अगर सबसे फर्स्ट कोई बिजनेस है जहां पे विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्क आपका इनकम डे वन से आता है, वो है मोदी केयर। मोदी केयर में आप जब ज्वाइन करते हो और पहला जो किट आप परचेस करते हो, जब भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हो, मान लीजिए आप 5,000 का प्रोडक्ट 5,000 रुपया लेके कंपनी का डीपी में या कंपनी में गए, प्रोडक्ट लिए, कंपनी आपको तुरंत 20 उसके ऊपर में 33%
चला के आपको प्रोडक्ट देगा, ऑफर देगा, और लॉयल्टी के लिए आपका आप ओपन हो जाओगे। तो आपका इनकम डे वन से है, लेकिन आपका पसंद का इनकम, आपका जो टारगेट है 1 लाख, ये आने के लिए किसी को 1 साल लगेगा, किसी को 2 साल लगेगा, किसी को 3 साल लग सकते हैं। 1 से 3 साल लगेगा। 1 साल किसके लिए? जो लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट है, जो लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट है, कोई मार्केटिंग काम से जुड़ा हुआ है या कोई एमएलएम काम से जुड़ा था, और जो मार्केट में जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है वो 1 साल में करेगा, जिनका एक्सपोजर नहीं है वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में करेगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिस्टम में रहे तो 3 साल के अंदर में 1 लाख बनना वो एकदम 100% है, लेकिन आपको सिस्टम के साथ रहना पड़ेगा। नंबर 3 है मेजर ग्रोथ। फ्रेंड्स, आपको हर 10 दिन का आपका प्रोग्रेस आपको नापना पड़ेगा। अगर आपने मान लीजिए 1 लाख बीवी का प्लान किया, तो आपको आपका जो बीवी है वो 10 तारीख तक आपको 40% बीवी हो जाना चाहिए। 10 तारीख तक आपका, अगर 1 लाख का टारगेट है तो 10 तारीख तक 40,000 बीवी कम से कम आपको दिख जाना चाहिए। 20 तारीख तक उसको उसमें और भी 40% बिजनेस, मतलब 80,000 बीवी हो जाना चाहिए, और 1 के 10 दिन में आपका बाकी का 20,000 बीवी हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं गैप है। अगर ये नहीं हो रहा है फ्रेंड्स तो कहीं ना कहीं आपका गैप है, ये और ये श्योर है आपका गैप है। तो फ्रेंड्स आपको ग्रोथ मेजर करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, पूरा महीना आपको लगेगा और इस मंथ काम होगा 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 होगा, जब एक टाइम में 24-25 तारीख को आपको लगेगा नहीं मेरा तो बीवी बहुत पीछे है टारगेट से, तब आपका वो टारगेट करने का उम्मीद ही छूट जाएगा। अगर 10 तारीख में पकड़ में आ जाए कि इस मंथ आपका टारगेट से आप पीछे हो, तो आप जोर लगा सकते हो कि उसको रिकवरी कैसे 20 तक करे या 30 तक करे। लेकिन अगर आपको 29 तारीख को पता ही चलेगा कि मैं तो टारगेट से बहुत दूर हूं, तो कैसे होगा? और उसके बाद जीपीएस प्रिंसिपल। जीपीएस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? आपका मेंटर, जो जिनके थ्रू आप मोदी कैन बिजनेस में सक्सेस मिलेगा, जिनको उंगली पकड़ के, जिनके साथ टीम बना के काम करने से आपको सक्सेस मिलेगा, आपका मेंटर या आपका मोदी का सिस्टम आपको गाइड कर पाएगा। अगर ये जैसे जीपीएस गाइड करता है, जीपीएस जैसे आज की डेट में गाइड करता है, कहीं अगर आपको अनजान जगह में जाना है तो आप जीपीएस ऑन करते हो तो जीपीएस बोल देता है यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये रास्ता सही है, ये हेल्प करेगा। लेकिन आप अगर टारगेट नहीं बनाओगे तो आपका अपलाइन भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो टारगेट बनाना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, द स्टेप ऑफ स्टेग्नेशन माने मतलब हम लोग एक फंदे में फंस जाते हैं। उसमें क्या है कि विदाउट प्लान हम लोग काम कर रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, ट्रेनिंग में आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो हम लोग कोई प्लान बना के नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस अगर एक हुई का हुई रह जाएगा। आप अगर देखेंगे लास्ट 3 महीने से या 6 महीने से अगर आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है आप प्लान बना के काम नहीं करते। अगर आप प्लान बना के काम करोगे फ्रेंड्स, तब जाके आपका हर महीना ग्रोथ होगा। अगर ग्रोथ नहीं भी होगा तो आपको वो रीजन पता चलेगा क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा है। डुप्लीकेशन ऑफ कैओस। फ्रेंड्स, क्या होता है ना, हम लोग वो उसमें मतलब कैओस हो जाते हैं। हर कोई ये उस पर ब्लेम कर रहा है, वो इस पर ब्लेम कर रहा है। अगर आप टारगेट नहीं रखोगे तो ब्लेम गेम ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा, और लॉस ऑफ मोटिवेशन कुछ साल कुछ दिन बाद आपका टीम का मोटिवेशन खो जाएगा। फ्रेंड्स, क्या उसको समझो, आप बिना टारगेट का काम करोगे। मान लीजिए आपका कोई टीम आपके साथ काम कर रहा है, आप उन्होंने आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उस टीम मेंबर को टारगेट दो। जैसे एक बच्चा, एक बाप या एक माँ, एक पेरेंट्स या एक टीचर जब पढ़ाता है बच्चों को होमवर्क देता है, तो आप भी उनको टारगेट दो, ये करना है। अगर आप उसको टारगेट नहीं देते हो तो आपका टीम में क्या हो जाएगा, लोग कंप्लेनिंग मोड में आ जाएगा। लोग आपको बोलेगा, क्योंकि लोगों को अगर कंप्लेन से हटाना है तो उसको फोकस टारगेट पे करो। टारगेट पे करो कि ये करना है, इस मंथ आपने ज्वाइन किया, इस मंथ पावर ऑफ 4 करना है। अगर इस मंथ आपने पावर ऑफ 4 किया, या तो अगला मंथ आपको
डायरेक्टर बनना है या चारों को पावर ऑफ 4 करना है या नेक्स्ट 2 मंथ में चारों को पावर ऑफ 4 करना है। अगर आप नेक्स्ट 2 मंथ में चारों को पावर ऑफ 4 करवा दिया तो नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर में ये चार भी कम से कम डायरेक्टर बन जाएगा, मतलब 6 महीने के अंदर में आप प्लेटिनम बन जाओगे। और नेक्स्ट 6 मंथ में आप इन चारों को प्लेटिनम बना के सेम प्रोसेस में आपका 1 लाख रुपया कंफर्म है। 1 साल में 1 लाख रुपया कंफर्म है अगर सिस्टम में, तो टारगेट रखना पड़ेगा। वो स्टेट पोटेंशियल, अगर आप टारगेट बना के काम नहीं करोगे तो आपको आपका जो पोटेंशियल है वो वेस्ट नहीं होगा। शायद आपके टीम में कोई पावरफुल पर्सन आया बहुत उम्मीद के साथ, सपनों के साथ, जब उसके साथ आप बैठोगे, प्लान करोगे, जब उसके साथ आप टारगेट सेट करोगे, अगर वो अपना टारगेट दिया और उस हिसाब से वो काम करने के लिए रेडी है तो आपको आपका भी काम करने के लिए सुविधा होगी। जो आपको टारगेट नहीं देगा फ्रेंड्स, हमारा एज ए लीडर मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो टारगेट नहीं देते हैं, टारगेट से डरते हैं, छुपते हैं, टारगेट को अवॉइड कर देने का अवॉइड करते हैं, वो लोग सक्सेसफुल नहीं बने। जिनका कोई टारगेट नहीं है वो लोग सक्सेसफुल नहीं बने। तो जो पोटेंशियल है वो आपका वेस्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, मान लीजिए मैंने टारगेट दे रहा हूँ किसी, मैं अपना सीनियर को टारगेट दे रहा हूँ, अगर मैं टारगेट पूरा नहीं करता हूँ, 1 महीना पूरा नहीं करूंगा, 2 महीना करूंगा, 3 महीना नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरा सीनियर अब मुझे हर महीना टारगेट के हिसाब से काम करने के लिए मोटिवेट करे, प्लानिंग करे और उसको फॉलो अप करे, ठीक से रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप करे, तो क्या होगा? आप या तो आप काम करोगे या आप मोदी केयर में आप हाथ उठा दोगे, नहीं मुझे करियर नहीं करना है। दोनों सूरत में अच्छा है। अगर आपका कोई टीम मेंबर ये सरेंडर कर ले, मैं बहुत अच्छा, मुझे अच्छा करियर नहीं बनेगा, वो भी अच्छा है। आप अपना टाइम बचाओ और जो काम करना चाहते हैं उसके साथ दो, उसके साथ काम करो। तो फ्रेंड्स, टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथ एंड में, मंथ का पहले में टारगेट होना चाहिए, 1 तारीख को टारगेट होना चाहिए। अगर आप बैठ के प्लान करते हो, पहले खुद का प्लान बनाओ, फिर वो प्लान को आपके टीम के साथ आप शेयर करो। और देखिए, शेयर करने का मतलब क्या होता है? अगर शेयर करने का मतलब है डिस्कस करना, मान लीजिए मैं सोच रहा हूं मेरे टीम में ये एक व्यक्ति है, पर्सन है, और जिनको डायरेक्टर बनना है, मैं मन में सोच लिया, उसके साथ डिस्कस नहीं किया कैसे होगा, उसके लिए कितना होम मीटिंग करना पड़ेगा, कितना डेमो करना पड़ेगा, तो वो सक्सेसफुल नहीं बनेगा। तो मेरा काम है, अब मैं पहले टारगेट सेट करूंगा, फिर मेरा हर टीम मेंबर के साथ, जो मेरा कोर टीम में है, जो मेरा पोटेंशियल लीडर है, उनके साथ बैठ के उस टारगेट को मंथ पहले मैं डिस्कस करूंगा। और ये डिस्कशन के बाद हम क्या करेंगे, उसको फॉलो अप करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पता चल जाएगा कौन सीरियस है और कौन आया है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है टोटल डेडिकेशन। फ्रेंड्स, 100% कमिटमेंट होना चाहिए। अगर आपका कमिटमेंट में कोई गैप है, मोदी केयर में सक्सेस मिलने के लिए आपको अपना अपने लिए खुद से 100% कमिटमेंट होना चाहिए। क्योंकि हम जो काम करने आए हैं, मैं क्यों मोदी केयर में आया हूं? मैं मोदी केयर में सोशल वर्क करने नहीं आया हूं, मैं आया हूं मेरा सपना पूरा करने के लिए। पहला सपना मेरा मम्मी मामी के लिए, जो अभी जीवित है। मेरा पापा अल्लाह के लिए मेरे साथ लाइव नहीं है, तो मैं मेरा मम्मी के लिए आया हूँ, मेरा वाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, खुद के लिए, फिर मैं सोसाइटी के लिए आया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कमिटमेंट, ये जो सपना मैंने देखा, ये सपने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। अगर मैं अपना सपनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा तो मेरा सपने का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मेरा पड़ोसी लेगा? नहीं, मेरा सपना मेरा है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होगा। तो इसीलिए उसके ऊपर 100% कमिटमेंट होना चाहिए। दूसरा जो चीज है, प्रायोरिटाइज योर बिजनेस। बिजनेस को सबसे पहले प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? फ्रेंड्स देखिए, मैं बहुत सरप्राइज होता हूँ, जैसे बस जब लोगों से मैं बैठता हूँ, पूछता हूँ आपका लाइफ में सपना क्या है, लोग बड़ा बड़ा बोलते हैं ये। फिर मैं पूछता हूँ उसके लिए कितना रुपए चाहिए, हर कोई बोलता है हाँ हाँ 1 लाख तो चाहिए ही चाहिए। मैं बोलता हूँ कि आपके पास 1 लाख कमाने का मोदी केयर छोड़ के और क्या ऑप्शन है? मोस्ट ऑफ द लोग बोलते कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मोदी केयर है। फिर मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ द लोगों का, जो लोग
बोल तो रहे हैं मोदी, मुझे मोदी केयर से 1 लाख चाहिए। मार्क अभी 10,000 भी कमा नहीं रहा है, लेकिन मोदी केयर से 1 लाख रुपया चाहिए। मैं पूरा जिंदगी वो कहीं और दे रहा है, अपना फैमिली में दे रहा है, अपना जॉब जिससे वो बिल्कुल खुश नहीं है, जिससे उनको पता है कि ये इस जॉब से मेरा तो करियर जाने वाला है, मेरा तो करियर नहीं बनेगा, अपना बच्चों का करियर नहीं बनेगा, फिर भी उस जॉब पे वो लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, प्रायोरिटाइज योर बिजनेस। आपने खुद का बिजनेस को प्रायोरिटी देना जरूरी है। नंबर 3, रियलाइज टू पोटेंशियल। आपका आप अगर अच्छा, आप अगर मोदी केयर को देखिए, मैं आप मोदी केयर को अपना जिंदगी के साथ ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। मेरा मम्मी पापा, मम्मी, मेरा फैमिली, मेरा खुद के ऊपर में मोदी केयर को प्रायोरिटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि मोदी केयर ही है जो हम सबको हैप्पी रखता है। अगर आपको लगे मोदी केयर ही ओनली वन वे, नो अदर वे फॉर हैप्पीनेस, फैमिली का टोटल हैप्पीनेस से मोदी केयर से ही आता है। अच्छा, फेसबुक लाइव नहीं हो रहा है? नहीं, फेसबुक लाइव हम नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरा एक चैनल है, मैं दिखा देता हूँ। मैं इस वीडियो को फेसबुक लाइव पे कुछ प्रॉब्लम होता है। देखिए, मेरा चैनल है संदीप मोदीकर इंसाइट्स। मैं जितना भी ट्रेनिंग बनाता हूँ, जितना भी करता हूँ, फेसबुक पेज है, और मेरा फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको लगे कि मेरा ट्रेनिंग आपका कोई काम का होगा, तो आप इस चैनल को आपका इस चैनल को क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकन बना के रखिए। तो आपको कोई भी नई नया ट्रेनिंग आएगा। देखिए, मुझे मोदी केयर का कर्ज है मेरे ऊपर में, कि मोदी केयर मेरे ज़िंदगी का सब कुछ है, मेरा ज़िंदगी बनाया मोदी केयर है। तो मैं कोशिश करता हूँ जितना भी, जहाँ से भी जितना भी अच्छा मटेरियल मिले, कुछ भी जो आपका काम का है, उस वो मैं ट्रेनिंग के थ्रू करता हूँ। और मैं इस चैनल पे डालता हूँ। फेसबुक में लाइव इसलिए नहीं डालता क्योंकि फेसबुक का जो लाइव है वो डिलीट हो जाता है। वो 1 महीने बाद, 1 महीने के अंतर में वो डिलीट होता है, इस वजह से उससे नहीं डालता। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें पूरा पूरा काट छाट के ठीक ठाक वीडियो रहता है, जो आप किसी और को फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि मुझे ये ये ट्रेनिंग मेरा काम का है, तो आप संदीप मोदी का इंसाइट चैनल से कोई भी वीडियो चूज करके आप किसी को फॉरवर्ड कर सकते हो कि वो देखने के लिए। और जैसे मोदी केयर का भी खुद का है, संजय जी का है, टीम संजय बगड़िया, उसको भी आप फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आप उसको फॉलो कर सकते हो। थैंक यू। फिर मैं आपको बताऊँ, हाँ, रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल। अगर आप टोटल डेडिकेशन दोगे, तभी मोदी केयर आपको ट्रू रिटर्न देगा। फ्रेंड्स, दुनिया में एक प्रिंसिपल है, जब भी अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो उसको आप रिटर्न दो। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ हंस के देखो, तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे आपकी तरफ हंस के देखना पड़ेगा। अगर मैं बहुत सीरियस होकर पूरा एकदम पूरा करता हूँ, तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी तरफ हंस के देखो, नहीं होगा। तो ये करना बहुत जरूरी है। तो आप पहले मोदी करके दो। फ्रेंड्स, भगवान से भी अगर हम कुछ मांगते हैं ना, भगवान से कुछ मांगते हैं, तो पहले भगवान को देना पड़ता है। अपना पूजा, अपना भक्ति, अपना जितना भी है वो देना पड़ता है, फिर जाके फ्रेंड्स भगवान से मिलता है। भगवान से हम आशीर्वाद देते हैं। जितना बड़ा जैसे आपको भगवान से डिमांड है, उस हिसाब से देना पड़ता है। मान लीजिए रेगुलर छोटा मोटा डिमांड है, तो हम लोग 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया का कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई बड़ा है, आपका एरिया में कोई बड़ा पूजा है, तो वहाँ पे आप 100 रुपया, 200 रुपया का देते हो। अगर मान लीजिए आपका एरिया में कोई, आप कालीघाट गए या तारकेश्वर गए या कोई ऐसे बड़ा जगह में गए, तो आपको 500, 1000 रुपये का पूजा देना पड़ता है। और मान लीजिए किसी का लड़की का शादी नहीं हो रहा है, मन्नत मांगा है, 20,000 का एक बलि देगा, ऐसा है। तो जितना बड़ा भगवान से लेना है, उतना ज़्यादा उतना भगवान को हमको प्रे करना है, भगवान को देना है। अगर भगवान को नहीं दिया, तो सब, तो भगवान भी हमको नहीं देगा।
देखिए, आपके पास अगर दो खेत है, एक है आम का बगीचा और दूसरा है नीम का बगीचा, और अगर आप पूरा दिन भर नीम का बगीचे में खाद डालते रहो, पानी डालते रहो, उसको टेक केयर करते रहो, और आप उम्मीद करो कि हमें आम का बगीचे बगीचे से हमको आम मिलेगा, क्या ये पॉसिबल है? चैट बॉक्स में लिखिए। अगर मुझे आम चाहिए तो मुझे कहाँ पानी डालना, पानी और खाद डालना होगा? आम के बगीचे में या नीम के बगीचे में? चैट बॉक्स में लिखे थे, हमको देखना है कि आप लोग सो गए कि नहीं, आप लोग फॉलो करने के लिए। तो आम के बगीचे में डालना पड़ेगा, मैंगो मैंगो चाहिए, मैंगो के वहां पे डालना पड़ेगा। उसी तरह अगर मोदी केयर से आपको 1 लाख कमाना है, तो फ्रेंड्स, आप को तो मोदी केयर में डालना है टाइम। मोदी केयर के लिए आपको हमेशा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, ओपन रहना पड़ेगा। अगर आप मोदी केयर के लिए डेडिकेटेड नहीं हो और मोदी केयर से 1 लाख मांग रहे हो, तो नहीं हो सकता। अगर पूरा महीना आप बोलो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये बिजी हूँ, इसमें बिजी हूँ, इसमें बिजी हूँ, आप पूरा महीना बिजी रहोगे 1 से 30 तारीख तक, मोदी केयर 9 तारीख आपका आंसर दे देगा, आपके चेक के तौर पे, कि क्या कितना आपके पास आया। तो फ्रेंड्स, 9 तारीख अगर आप दिल खोल के हंसना चाहते हो, तो आपको 1 से 30 तारीख तक मोदी केयर में 100% डेडिकेटेड रहना है। तो आपको उसके उसको छोड़ के कहीं और नहीं सोचना है, क्योंकि भगवान को भी से भी अगर हमको आशीर्वाद चाहिए, तो भगवान पे भी आपको पहले आपका भक्ति, अपना श्रद्धा, अपना पूजा देना पड़ता है, फिर भगवान से आप मांगते हैं। डेडिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप मुंह से क्या बोल रहे हो, अरे मैं तो मोदी केयर करता हूं, नहीं। आप हर दिन मोदी केयर को, कितना मोदी केयर में डेडिकेटेड हो, इसके ऊपर में डिपेंड करता है मोदी केयर में आपका डेडिकेशन। हर दिन आपका होना चाहिए, हर दिन मोदी केयर से आपका आपको डेडिकेटेड रहना चाहिए। नंबर 4 है सेक्रीफाइस। फ्रेंड्स, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। फ्रेंड्स, अगर हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तो फ्रेंड्स सक्सेस आपका पास नहीं आएगा। पहला जो चीज आपको सेक्रीफाइस करना है वो है आपका कंफर्ट जोन। आपका जो कंफर्ट जोन है, वो आपका जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका कंफर्ट लाइफ, आपका कंफर्ट लाइफ आपका दुश्मन है, आपका दुश्मन। अगर आप चाहते हो कि अपने लाइफ में आप सक्सेस अचीव करना, सबसे पहला कंफर्ट जोन को छोड़ दो। जो भी चीज आपको लगे कि ये मोदी केयर के लिए ये तो मैं नहीं कर पाता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं मुझे मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे ये नहीं होगा, लेकिन चाहिए तो 1 लाख मोदी केयर से। फ्रेंड, वो होता नहीं है। अगर आपको 1 लाख रुपया करना है, कमाना है, जो करना पड़े वो करेंगे, ये माइंडसेट रखना है। सारा चीज सेक्रीफाइस करना, सेक्रीफाइस करो। सेक्रीफाइस योर कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट रह के कुछ नहीं हो सकता। आराम की जिंदगी लोगों को सिखाता नहीं है। सीखने के लिए लोगों को भट्टी में झोंकना पड़ता है। आपको डेमो किट उठा के लोगों को घर घर जाके आपको ना सुनना पड़ता है, तब जाके आप एक बड़ा आदमी बनते हो। याद रखना, जो जो जब भी कुछ नया बना इस दुनिया में, जब भी कुछ नया बना इस दुनिया में, जब भी कोई चेंज आया, जब भी कुछ बड़ा कुछ होने घटना घटी घटने को आया, तो उस टाइम में हमेशा जो इसका शुरुआत किया उनको बहुत पेन उठाना पड़ा। जब राजा राम मोहन राय ने सतीदाह प्रथा रद्द करने का बिल लाया, मतलब जो विधवा विडो को जो जला दिया जाता था, आज से 300 साल पहले, 250 साल पहले, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, जब राजा राममोहन राय ने ये बिल लाया था, लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत क्रिटिसाइज किया। तो आज तो लोग गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए हम लोग पूरा सोसाइटी आज जागृत है। लेकिन जब राजा राममोहन राय ने पहला स्टार्ट किया, इस काम को आगे बढ़ाया, ओमेन ओमेन का प्रोटेक्शन और ओमेन का जो सोसाइटी में इज्जत देने के लिए जो सतीदाह प्रथा पहला बंद किया,
उस टाइम में उनको उनको कितना तकलीफ सहना पड़ा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो जी जब विडो मैरिज का बिल आया, विधवा विवाह का बिल आया, उस टाइम में उनको कितना तकलीफ सहना पड़ा। उनको डेमो देने के लिए अपना बेटे के साथ एक विडो का मैरिज कराया। उन्होंने डेमो दिया अपना बेटे के साथ एक विडो का मैरिज करा के। आज देखिए, आज लोग शादी कर रहे हैं, डिवोर्स कर रहे हैं और शादी कर रहे हैं, चलता ही जा रहा है। स्टार्टिंग किसी ने किया था, अभी ये पूरा एकदम आज के डेट में खड़े होकर बोलना इजी है, लेकिन उस टाइम में उनको सेक्रीफाइस, उसको बहुत कुछ झेलना पड़ा, कंफर्ट जोन झेलना पड़ा। सेक्रीफाइस योर ईगो। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आइदर यू अर्न योर ईगो और मनी। या तो आप ईगो कमाओगे या मनी कमाओगे। ईगो और मनी दोनों एक साथ नहीं आ सकता। अगर आपके पास बहुत सारा आप में ईगो है तो आपके पास जरूर पैसा नहीं होगा। अगर है तो वो चला जाएगा बहुत जल्द। और अगर आपके पास पैसा है, ईगो नहीं है, तो बहुत जल्द आप किसी भी काम को छोटा नहीं समझोगे और बहुत जल्द आप अपना लक्ष्य पे आगे बढ़ोगे। तो फ्रेंड्स, ईगो और मनी ये दोनों साथ साथ कभी नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकता। सेक्रीफाइस योर ईगो, सेक्रीफाइस योर शॉर्ट टर्म गेन्स। फ्रेंड्स, मोदी केयर में अगर आप आए हो, किसी भी प्रोफेशन में आए हो, उस प्रोफेशन में पहले आपको प्रोफेशनल बनना पड़ता है। ये चीज आप समझ लो, हम भूल जाते हैं इसको। ये चीज आप समझ लो, कम से कम 3 साल देना पड़ता है उस प्रोफेशन से एक अच्छा रिटर्न, लगभग एक कंफर्टेबल रिटर्न, सोशल रिटर्न लाने के लिए। एक डॉक्टर कितने साल में डॉक्टर बनता है, एक लॉयर कितने साल में लॉयर बनता है। कोई भी प्रोफेशन को आप देख लो, हर एक प्रोफेशन में 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल संघर्ष की कहानी मिलेगा आपको, उसके बाद सक्सेस आता है। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म मेंटालिटी के लिए अगर आप आए हो, मुझे नहीं पता कहाँ से हो सकता है आप फुटपाथ में बैठ के फिश सेल करो या सब्जी बेचो, उसमें उसमें आपका शॉर्ट टर्म डेली इनकम है। एक एक बड़ा सा झोला लो, होलसेल मार्केट से सब्जी खरीदो और अपने एरिया में बैठ जाओ, तो आपको पैसा इंस्टेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सपनों का जिंदगी जीना है तो उसके लिए कम से कम 3 से 5 साल सेक्रीफाइस करने का जो मेंटेलिटी लेके आना पड़ेगा। अगर उतना है तो आपका नेक्स्ट 3 से 5 सात पीढ़ी बैठ के खाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सेक्रीफाइस शॉर्ट टर्म गेन, आपको शॉर्ट टर्म गेन को सेक्रीफाइस करना है। सेक्रीफाइस अनप्रोडक्टिव इमोशनल अटैचमेंट। फ्रेंड्स, हम लोग जब काम करते हैं, मोदी केयर में काम करते हैं, एक बड़ा टारगेट लेते हैं, तो इमोशनली इंसान, ह्यूमन इमोशनल क्रिएचर्स है। इमोशनल अटैचमेंट को में हम लोग कभी कभी अटक जाते हैं। तो जो इमोशन आपको प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है, जो इमोशन आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने का जरिया नहीं है, उनको थोड़े देर के लिए खुद से दूर रखो। खुद से दूर रखो। जब तक आप 1 लाख रुपया अर्निंग में नहीं पहुंचे हो, आप अपना जो अनप्रोडक्टिव इमोशन है उससे थोड़ा बचो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग इस इमोशनल चक्कर में फंस के हम लोग अपना फोकस खो देते हैं। तो फ्रेंड्स, अनप्रोडक्टिव जो इमोशंस है, इससे इमोशनल अटैचमेंट है, इससे बचो। सेक्रीफाइस योर ऑल हैबिट। फ्रेंड्स, आपको आपके सेक्रीफाइस करना पड़ेगा हैबिट, मतलब आपका जो आदत है। आज आप जो हो, जहां हो, हम सब क्यों है वहां पे? क्योंकि हम वहां पे है हमारा आदत की वजह से। जो हैबिट हम बचपन से आज तक अपने साथ कैरी करते आए हैं, उस हैबिट की वजह से आज आप यहाँ पे हो। अगर आपको कुछ रिजल्ट अलग चाहिए, कि चाहिए नहीं मुझे को तो कुछ डिफरेंट करना है, तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि जितना भी ओल्ड हैबिट्स है, ओल्ड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा और न्यू हैबिट्स, सक्सेसफुल पर्सन को कॉपी करके न्यू हैबिट्स को आप में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ओल्ड हैबिट्स में फंसे रहे तो आप कभी भी सक्सेसफुल मैन नहीं बन सकते।
तो आपको सक्सेसफुल हैबिट को छोड़ के मतलब अनसक्सेसफुल हैबिट को छोड़ के आपको सक्सेसफुल लोगों का तरह आपका हैबिट बनाना पड़ेगा। ट्रेनिंग में आने का हैबिट, मीटिंग में आने का हैबिट, जो भी हैबिट है वो आपको करना पड़ेगा। से नो टू बीइंग मूडी। फ्रेंड्स, ये अगर आपके पास बहुत सारा मूड है, मुझे आज अच्छा नहीं लगता, कल अच्छा नहीं लगता, मेरा आज मूड खराब है, मेरा आज ये है, मेरा आज वो है, आपके पास अगर बहुत सारा मूड होगा तो आपके पास सक्सेस पैसा कुछ नहीं है। बिजनेस मूड के हिसाब से नहीं चलता। आपका मूड क्या है वो नहीं पता। देश के पीएम या सीएम अगर बोलेगा कि मैं मेरा मूड नहीं है, मैं काम नहीं करूंगा, या अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो आपका मूड हो तो भी वो करना पड़ेगा, अगर आपका मूड नहीं हो तो भी वो करना पड़ेगा। मूड आपका नहीं है। बहुत सारे लोग हम अपने मूड को इतना प्रायोरिटी देते हैं तो उसको सक्सेस नहीं आता। सक्सेसफुल पर्सन का मूड मूड आपका ठीक करना पड़ेगा। मूड के हिसाब से नहीं चलना है, जो करना है आपका। अगर मान लीजिए आपका बच्चा अगर बोले अगर मूड हुआ तो मैं पढ़ूंगा, अगर मूड नहीं हुआ तो मैं नहीं पढ़ूंगा, तो फ्रेंड्स क्या वो बच्चा इन फ्यूचर पढ़ाई में अच्छा करियर कर सकता है? अगर आप कोई बोलेगा मेरा मूड हुआ तो मैं मोदीकर करूंगा, और अगर कोई बोलेगा मेरा मूड नहीं है तो मैं मोदीकर नहीं करूंगा, अगर आप अपने मूड के हिसाब से चलता है तो कभी नहीं हो सकता। करना है मतलब करना है, करना पड़ेगा, यानी हाउ करना पड़ेगा। अब आज बारिश है मेरा मूड नहीं है, कल पूजा है मेरा मूड नहीं है, परसों धूप है मेरा मूड नहीं है, उस दिन ठंड है मेरा मूड नहीं है। अगर पूरा महीना आप मूड के हिसाब से चलते रहोगे तो हाथ में आएगा घंटा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं आएगा। मूड कुछ नहीं होता। आपका आपका लाइफ में जब तक आप पूरे सक्सेसफुल नहीं बन जाते हो तब जाके आपका मूड का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं देगा आपका मूड का। मूड आपको ठीक रखना पड़ेगा। मूड को हटाइए अपना लाइफ से, ये वर्ड, मूड का वर्ड ही हटा दीजिए। पांचवा जो पॉइंट है, कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसा होना चाहिए सक्सेस के लिए? कैरेक्टर ऐसा है जैसा आप चाहते हो लोग आपके साथ वो करें, लोग आपके साथ करें। अगर आपका कैरेक्टर में वो काम आप कभी मत करो जो आप चाहते हो आपके साथ कोई ना करे, वो आप मत करो। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप चाहते हो कि मतलब सिंपल, आपका आपका जो पांचवा जो पॉइंट है, कैरेक्टर। कैरेक्टर अगर आपका सही नहीं है तो आपको आपका सक्सेस आना मुश्किल है। तो कैरेक्टर में सबसे पहला जो पॉइंट है, लॉयल्टी। आपका लॉयल्टी होना चाहिए, आप लॉयल होना चाहिए कंपनी की तरफ, अपलाइन की तरफ, डाउनलाइन की तरफ, खुद की तरफ, सबके लिए लॉयल्टी होना चाहिए। लॉयल्टी मतलब जो बोल दिया सो बोल दिया, कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं छोड़ के जाएंगे। लॉयल्टी नहीं है तो आपका सक्सेस नहीं है, लॉयल्टी नहीं है तो आपका सक्सेस नहीं है। तो आपके पास आपको लॉयल होना चाहिए। फ्रेंड्स, एक चीज, मोदी केयर में हम क्यों आए हैं? मोदी केयर में हम सब इनकम करने के लिए नहीं आए हैं। मोदी केयर में हम रॉयल्टी इनकम करने के लिए आए हैं। रॉयल्टी का मतलब होता है क्या कि आपको आप 3 साल 5 साल मोदी केयर किया, उसके बाद अगर मोदी केयर आप किया या नहीं किया, आपके पास पैसा पैसा आता रहेगा। यह रॉयल्टी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो रॉयल्टी तो आपको निभाना पड़ेगा लॉयल्टी। अगर आपके पास लॉयल्टी नहीं है तो आपका रॉयल्टी भी नहीं आएगा। लॉयल रहना पड़ेगा। कोई आगे बोला उस कंपनी में प्लान थोड़ा अच्छा है, आप उधर कूद गए। कोई बोलेगा ये मैं अच्छा अपलाइन हूं, आप कूद गए। आप अगर ये कूदते रहेंगे ना पूरा जिंदगी, इधर उधर उधर फुदक फुदक के, वो आपका 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 रॉयल्टी नहीं बनेगा। अगर कमाना है रॉयल्टी तो आपके पास होना चाहिए लॉयल्टी सबके लिए। रेस्पेक्टफुलनेस, हमने जो बोला पहले डिस्कस किया, अगर आप जो चाहते हो पहले लोगों को वो दो, जो आप नहीं चाहते हो लोग आपके साथ करे वो काम आप कभी मत करो। रेस्पेक्ट का क्या चीज़ है? रेस्पेक्ट, देखिए ये बिजनेस रेस्पेक्ट का बिजनेस है। पैसा कोई चाय के ठेला लगा के भी पैसा कमा सकता है। रेस्पेक्ट कमाने के लिए आपके अंदर में
सही कैरेक्टर होना चाहिए, रिस्पेक्टफुलनेस, लोगों को रेस्पेक्ट दो, भले ही वो आपसे छोटा हो उम्र में, आपका आपसे कमजोर हो, हर अपलाइन को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो आपके पास रिस्पेक्ट उनके लिए होना चाहिए। इसके बाद ह्यूमैनिटी, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ह्यूमैनिटी होगा। ह्यूमैनिटी का मतलब है क्या? मानवता। आपके अंदर में लोगों के लिए थोड़ा, आपके सीने में थोड़ा दर्द होना चाहिए, मानवता आपके अंदर में ह्यूमैनिटी हो जाए। आप ह्यूमन हो तो आपके अंदर में वो ह्यूमैनिटी होना चाहिए, आपके अंदर में जो है मानवता वो होना चाहिए। ह्यूमैनिटी आपके पास अगर नहीं है तो आप मोदी केयर में बहुत आगे नहीं जा सकते। आपको आपको ह्यूमैनिटी लगना पड़ेगा। देखिए, सब का क्या जरूरत है मोदी केयर करने का? सब इंसान के पास क्यों इतना पैसा है, इतना प्रॉपर्टी है, इतना ऐशो आराम सब है, लेकिन आज के डेट में भी सभी शहर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में ह्यूमैनिटी है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ह्यूमैनिटी ए थोड़ा ऑटो करेक्शन हो गया। तो आपके अंदर में ह्यूमैनिटी होना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है आपके कैरेक्टर में, रिलायबिलिटी होना चाहिए, मतलब लोग आपको भरोसा करें। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारा जो आपका जो टीम है, अगर आप आपके टीम का, आपका अपलाइन का, डाउनलाइन का, कंपनी का भरोसा खो देते हो तो आप कभी भी रिलायबल नहीं बन सकते हो। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? कि आप रिलायबल हो, लोग आपके भरोसा करें। भरोसा करने का मतलब यह है कि अगर ये लोग भरोसा नहीं करेगा तो काम में आगे नहीं बढ़ेगा। मोदी केयर में अगर जब आप किसी को प्लान दिखाते हो या प्रोडक्ट दिखाते हो, लोग या वो प्लान और प्रोडक्ट के वजह से प्रोडक्ट नहीं खरीदते। लोग इसलिए प्रोडक्ट खरीदते हैं कि अब लोग आपको भरोसा करते हैं। फ्रेंड्स, आपके कैरेक्टर में भरोसा रखना पड़ेगा कि ये बंदा कुछ बोल दिया तो ये होगा, ये अगर बोला नहीं हुआ तो नहीं होगा, ये बोला होगा तो होगा। ये भरोसा होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है? कृतज्ञता। जो बांग्ला में बोलते हैं कृतज्ञता, हिंदी में बोलते हैं कृतज्ञता। मतलब जिंदगी में आपको जो भी कुछ अच्छा मिला है, इस सब के लिए भगवान आपका कोई भगवान या कोई गॉड, आपका कोई जो भी है, आप उसमें थैंकफुल रहो। आपका टीम, आपका अप्लायंस की तरफ आपका थैंकफुलनेस रहना चाहिए। आप उसको दिल से धन्यवाद दो। आपका टीम को भी लिए आपका दिल में ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। लोगों के पास ग्रेटिट्यूड की जगह में ईगो आ जाता है। अगर लोगों के पास ईगो आ जाता है इंस्टेड ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो फ्रेंड सक्सेस नहीं बन, अगर सक्सेस आएगा भी तो चला जाएगा। तो आपके अंदर में ग्रेटिट्यूड रहना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? कि आप, मतलब आप अपलाइन डाउनलाइन कंपनी की तरफ आप थैंकफुल रहो। आप थैंकफुल, आप उनको थैंक यू बोलो दिल से, सिर्फ जबान से नहीं, दिल से। दिल से अगर आप लोगों को थैंक यू बोलोगे ना, तो वो ग्रेटिट्यूड एक तक काम करता है। उसके बाद है टीचेबिलिटी, लोगों को सिखाओ। फ्रेंड्स, आपके कैरेक्टर में सीखने का जो, सॉरी, आपका टीचेबिलिटी का मतलब है आप खुद सीखो। आपका एक जो कैरेक्टर है, हम सब जानते हैं, इस तरीके का कैरेक्टर अगर आपका है तो फ्रेंड्स सक्सेस भूल जाओ, सक्सेस भूल जाओ। अगर आपका कैरेक्टर में हमेशा ओपन है कि मुझे सीखना है, मुझे जानना है, मुझे करना है, तो फ्रेंड्स आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। सक्सेसफुल होने के लिए आपको हमेशा पूरा एकदम ओपन रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। दुनिया में कोई हर चीज सीख के नहीं आता है। दुनिया में कोई हर चीज सीख के नहीं आता है। दुनिया में इंसान यहाँ पे आके सीखता है। तो आपका, आप भी सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देखिए, ना जानना अपराध नहीं है। क्या बोला? ना जानना, अगर आपको कुछ आता नहीं है, पता नहीं है, आप कुछ जानते नहीं हो, तो ये कोई अपराध नहीं है। ये कोई आपका कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन उसको ना सुधारना, उसको ठीक ना करने का करना, ये जरूर आपके लिए अपराध है। फ्रेंड्स, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि सीखने के लिए ओपन होना चाहिए। मुझे नहीं पता आप कहां से आए हो, आपका बैकग्राउंड क्या है। मैं इंजीनियर था,
मैं एज ए इंजीनियर, मुझे आज बोलने में कोई संकोच नहीं है। एज ए इंजीनियर हम मेरे पास बहुत ईगो था। मैं सोचता था एज ए इंजीनियर क्या, मुझे तो सब पता है, कोई मुझे क्या सिखाएगा। फिर मैंने देखा, फिर मैंने जब मुझे सक्सेस नहीं मिला, तब हमने रियलाइज किया कि मैं मुझे जो पता है वो इंजीनियरिंग में पता है, उससे मैं इंजीनियरिंग की काम हो सकता है, लेकिन मोदी केयर जो है वो मुझे सीखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा आप याद रखो, जो सबसे बड़ा चीज है, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का वो गॉड है। क्रिकेट में कोई चीज अगर सचिन बोल दे उसके ऊपर में कुछ नहीं है। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर कल गाना गाने जाएगा, उनको गाना गाना है, तो क्या फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर को रिवाज नहीं करना पड़ेगा? तो क्या फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर खुद से नहीं सीखेगा? क्या उनको गाना कभी गाना आता है बोल के क्या वो हो जाएगा? कभी नहीं होगा। आप जितना भी एक्सपर्ट हो अपने फील्ड पे, मोदी केयर में जब तक आपका मनपसंद सक्सेस नहीं आया, 1 लाख रुपए में आप नहीं पहुंचो, तो तब तक आपको ये मानना पड़ेगा मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन ये नेगेटिव सेंस में नहीं, ये पॉजिटिव सेंस में, मैं हर चीज सीखूंगा। मैं आज भी मेरा अपलाइन से तो सीखता हूँ, कंपनी से सीखता हूँ, बाहर का बहुत लोगों से सीखता हूँ, मैं अपना डाउनलाइन से भी सीखता हूँ, मैं मेरा क्रॉस लाइन से भी सीखता हूँ, हर किसी से मैं सीखता हूँ। मैं अपने आप को ओपन रखता हूँ। आप जितना भी ट्रेनिंग मीटिंग जो भी है आप देखोगे, मैं अपने आप को डेवलप करने के लिए ओपन रखता हूँ। ओपन कर रखना जरूरी है। क्या मैं फुल नहीं, मैं जो सक्सेस चाहता हूँ वो मेरे पास अभी नहीं आया। और ये जो हमारा जो ये जो भूख है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ये भूख मेरा मरते दम तक रहे। मैं मरते दम तक अपने आप को और डेवलप करते रहूं, एवरी डे मैं और अच्छा बनता रहूं, मैं खुद पे ज्यादा काम करूं, और मैं अपने आप को हर दिन बेहतर इंसान, बेहतर अपना जो स्किल है, अपना जो एटीट्यूड है, अपना जो कैरेक्टर सब में डेवलप करूं। तभी जाके फ्रेंड्स आपको 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 सक्सेस आएगा। नंबर 7 है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब होता है कि दूसरों का दूसरों को प्रेज करना। फ्रेंड्स, कभी नेगेटिव मत बोलो। हम लोग एक गलती करते हैं, जब जब किसी का बिजनेस नहीं होता है, कम होता है, नहीं होता है, तो जब अपना कोई टीम मेंबर अनसक्सेसफुल होते हैं, हम क्या करते हैं, उसका क्रिटिसाइज में बैठ जाते हैं। उनको बहुत सारे क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं किया, वो नहीं कर, नहीं friends, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो ये नहीं करना है तो क्या करना है? फ्रेंड्स, हमेशा प्रेज करो। हमेशा ये प्रेज करने का जो टेक्निक है ना, ये हम अपना संजय जी और पूनम जी से बहुत सीखते हैं। ये लोग हर किसी को प्रेज करते हैं, हर किसी को, छोटा मोटा सक्सेस में भी को भी प्रेज करते हैं। देखिए, कोई अगर आपसे 500 रुपया का भी प्रोडक्ट लिया या एक पेस्ट लिया, उसको भी आप प्रेज करो। हम लोग क्या ना, उसको प्रेज करने के बजाय डांटने लग जाते हैं, उसको सुधारने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, कोई ज्ञान नहीं सुनता, इस दुनिया में कोई ज्ञान सुनने के लिए रेडी नहीं है। आप भी रेडी नहीं हो तो मोस्ट ऑफ द लोग रेडी नहीं है। तो क्या, लोगों को एडिफाई करो। जो 500 रुपए के प्रोडक्ट लेता है, आप उनका तारीफ करो, बोलो, आप उनको बोलो क्या बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके, कि आप अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट का इज्जत देना जानते हो। आप एक बार बोल के देखो, उसके बाद आप एक दो और प्रोडक्ट उनको दिखा दो कि मेरे हमारा जो कितना दो प्रोडक्ट है, ये है जो शायद आपको अच्छा लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगेगा। आप थोड़ा इसका डेमो देखो। जो 500 लेता है वो 1000 लेगा, जो 1000 लेता है वो लॉयल्टी करेगा, जो लॉयल्टी करता है वो 100 पे भी करेगा, जो 100 पे भी करता है वो बिजनेस भी आएगा। सिर्फ आप प्रेस करो, छोटा मोटा सक्सेस में प्रेस करो। और जो आपका टीम मेंबर है, जो है वो अगर कभी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसको आप कभी भी ज्यादा सुधारने मत जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, लोगों को आप ज्यादा ठीक करने जाओगे, वो आप पे ही चढ़ जाएगा, क्योंकि उसका मूड खराब है, सक्सेस नहीं आ रहा है, वो आप पे ही चढ़ जाएगा, नहीं है, तो वो ज्यादा करने मत जाओ। एक मिनट। उसके बाद है पंक्चुअलिटी। ये इसको लेकर किसी को नहीं बोलना है। पंक्चुअल, अगर फ्रेंड, अगर कोई कोई आपको वेट कराता है, क्या आपको अच्छा लगता है?
क्या आपको अच्छा लगता है कोई अगर आपको वेट कराता है? नहीं। अगर मान लीजिए, तो आप किसी को मत करो। सिंपल फॉर्मूला, जो चीज आप चाहते हो कोई और आपसे ना करे, वो काम आप मत करो। अगर आप चाहते हो कोई अपलाइन आपके साथ कोई खराब बिहेव कर रहा है, तो आप पहला दिन ठान लो कि मैं अपना डाउनलाइन से ये बिहेव नहीं करूंगा। आप देखोगे आपका आपका पूरा बिजनेस बदल जाएगा, पूरा माहौल बदल जाएगा। पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए आपको शाम को 5 बजे किसी के पास डेमो दिखाने जाना है, और आप 5:30 6 बजे पहुंचे, और आप जाके क्या बोलोगे? सॉरी, मुझे इस कारण से लेट हो गया। शायद तो पर्सन आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन इसमें दो एस्पेक्ट है। ये जो 5 से 6 के बीच में आपने उनको वेट कराया, उस टाइम वो क्या कर रहा था? वो आपके लिए उसका एक थोड़ा कुछ बैड उसके मन में चल रहा था। कुछ बैड उसके मन में चल रहा था कि ये पर्सन सीरियस नहीं है, ये कैजुअल नहीं है, इसको टाइम का वैल्यू नहीं पता। उसको लगने लगेगा आप सीरियस नहीं हो। तो पहला चीज, आप स्टार्टिंग में ही आप स्टार्टिंग में ही बैक हो गए हैं, तो आप पंक्चुअलिटी रखो। दूसरा जो चीज है, आप अगर कोई मीटिंग शुरू से सॉरी से शुरू करते हो ना, तो वो मीटिंग सॉरी से ही खत्म होता है। आप पहले बोलोगे सॉरी, और बाद में कस्टमर बोलेगा सॉरी, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं प्रोडक्ट नहीं ले सकता। नहीं, पंक्चुअल बनो। लोगों को आप में सीरियसनेस दिखना चाहिए। ये प्रोफेशनलिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपका प्रोस्पेक्ट भी सोचेगा ये पर्सन सीरियस है, इसको इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और इसको ये प्रोफेशनल है, ये इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। हेल्पिंग अदर्स फ्रेंड्स, इस बिजनेस में हमारा काम क्या है कि पहले मैं 100 पीपी 50 पीपी करूं, फिर मैं 4 दोस्तों को हेल्प करूं 50 पीपी के थ्रू आगे बढ़ने का, फिर मैं उस 4 दोस्तों को हेल्प करूं 1000 इनकम करने का, फिर मैं उस 4 दोस्तों को हेल्प करूं डायरेक्टर बन के 5000 प्लस इनकम करने का, फिर मैं उस 4 दोस्तों को हेल्प करूं 1 लाख रुपया प्लस इनकम, मतलब 15,000 का इनकम, 15 से 20,000 का इनकम में आने के लिए, फिर मैं हेल्प करूं वो जो 4 दोस्त हैं उनको 1 लाख रुपया कमाने का हेल्प करें। फ्रेंड, अगर मेरा 4 इमीडिएट फ्रंटलाइन 1 लाख प्लस कमा रहा है, तो मेरा मेरा चेक कितना होगा? कितना होगा? चैट बॉक्स में लिखिए, कितना हो सकता है मेरा चेक? एक आइडिया तो होना पड़ेगा, कितना हो सकता है मेरा चेक? अगर मेरा 4 दोस्त 1 लाख रुपया अर्न करे, तो मेरा इनकम 5 लाख हो जाएगा। तो मुझे अपने 5 लाख के लिए सोचना है क्या? नहीं, मुझे तो सिर्फ 4 दोस्तों को, मेरे 4 फ्रंटलाइन को 1 लाख में पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस लोगों का हेल्प करने का। जब भी आप प्रोडक्ट लेके किसी के पास जा रहे हो, तो आप मान लीजिए स्टेरिकली लेके जा रहे हो, तो आप उसको स्टेरिकली सेल करने के लिए नहीं जा रहे हो। आप चाह रहे हो उस पर्सन को ये समझाने कि स्टेरिकली से कैसे आप उसको हेल्प करो, ताकि उसका पूरा घर एकदम साफ रहे। आप किसी को स्किन केयर दे रहे हो या हेयर केयर दे रहे हो, तो आप हेल्प कर रहे हो उसका स्किन और हेयर का कैसे ठीक रखें। आप किसी को हेल्थ केयर दे रहे हो, तो आप उसको ठीक करो कि उसका हेल्थ में वो कैसे बेनिफिट आए। आप किसी को अगर मान लीजिए हेल्प कर दे रहे हो, आप किसी को अगर मान लीजिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आपको ये आना चाहिए कि इस पर्सन को लाइफ में मैं कैसे खुशियां भर दूं। हेल्पिंग अदर्स, ये बिजनेस का मोटो है। तो उसके बाद डोंट बी सेल्फिश, इस बिजनेस में सेल्फिश मत बनो। अगर हर कोई सेल्फिश बनेगा, वो तो उस स्टोरी की तरह है। एक राजा के पास, एक राजा ने एक कुआं, एक बहुत बड़ा जो पॉन्ड खरीदा, मतलब जो होता है तालाब बनाया, तालाब खुदवाया, और उसमें पानी नहीं था। राजा ने बोला, हर कोई अपना राजा को लगता था, राजा चाहते थे हर कोई उसमें एक कटोरा दूध डाले। भगवान उनको कोई सपना आया था कि अगर वो एक दूध का तालाब बनाता है, तो उनका पूरा राज्य में खुशियां भर जाएगा। तो राजा ने बोला हर किसी को एक एक लोटा दूध लाना है। हर कोई सोचा, अरे दूसरा तो ला ही रहा है, तो मैं क्यों लाके वेस्ट करूं। तो हर किसी को अपना अपने हिसाब से वहां पे डाला। मॉर्निंग में देखा गया
कि वो दूध का तालाब नहीं था, वो पानी का तालाब था। हर कोई सेल्फिश बना तो वो जो पूरा अपने राज्य का जो प्रोग्रेस का मौका था वो खो गया। तो डोंट बी सेल्फिश और डोंट बी सेल्फ सेंट्रिक। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लीडर होते हैं जो सिर्फ अपना इनकम के बारे में सोचता है। मुझे ये इनकम चाहिए, मुझे 2 LPV मिल गया, 3 LPV मिल गया, मैं खुश हूं। याद रखना, अगर आपका टीम मेंबर नहीं अर्न कर रहा है, अगर आपका टीम मेंबर आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर आपका टीम मेंबर का सपना पूरा होने का उम्मीद उसको दिख नहीं रहा है, वो कब जब आपको छोड़ कर चला जाएगा, ना बोल के चला जाएगा, आप जो भी कर लो आप उसको नहीं ला सकते। आप उसको नहीं ला सकते। आप सिर्फ अपना मत सोचो, अपने में क्या मेरा इनकम है मत सोचो। आपको 4 लोगों को 1 लाख रुपया पसंद है, आपका इनकम है 5 लाख रुपया। 5 लाख कमाने के लिए सिर्फ 4 लोगों को 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख ये देना है। तो फ्रेंड्स, टाइम हो गया। थैंक यू और गुड नाइट।